बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है, क्योंकि बादल फटने से, आसमानी बिजली गिरने से और तेज़ बारिशों ने जहां ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है, वहाँ सैकड़ों लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाजोड़, बटग्राम, मानसरा, स्वात, शांगला में पहाड़ी तोदे गिरने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाली टीमों को भी बेहद मुश्किलात का सामना है। इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा का एक हेलीकॉप्टर MI-70 भी अमदादी सरगर्मियों के लिए उन इलाकों में गया बाजोड़ की हदूद में, तो वो भी ख़राब मौसम के बायस क्रैश हो गया और उस हादसे में भी पायलट समेत अमदादी अमले के 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को देखने को मिल रही है। ग्लेशियर फट जाने से भी वहाँ की जो ज़िंदगी है वो ना होने के बराबर इस वक्त हो चुकी है। बारिशों, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से इस वक्त हज़ारों अफराद की जो ज़िंदगी है वो दाव पे लग चुकी हुई है। इस हवाले से भारी मशीनरी भी वहाँ पे पहुँचाई जा रही है। पाक फ़ौज ने भी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और लोगों की जानें बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश की जा रही है। ताहम ख़राब मौसम की वजह से अमदादी सरगर्मियों के लिए भी बेहद मुश्किलात का सामना है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि चूँकि वो रास्ते इतने दुश्वार गुजार हैं कि वहाँ पर पहुँचना भी नामुमकिन है और पहाड़ी तोदे गिरने से चूँकि वो रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए कई घंटों का जो सफ़र है वो अमदादी टीमों को पैदल अबूर करना पड़ रहा है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और गमज़दा सूरत हाल है इस सूरत हाल में, क्योंकि इससे कबल इतना शदीद कभी तूफ़ान, लैंड स्लाइडिंग या ऐसी शदीद बारिशें पहले खैबर पख्तूनख्वा में देखने को नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इन हालात में एक दिन के सोग का भी ऐलान किया है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर करूँगा उन सियाहों के लिए कि जो अमूमन गर्मियों के मौसम में इन इलाकों का रुख करते हैं, तो खुदारा वो उन इलाकों में सफ़र करने से एहतियात करें, उन इलाकों में जाने से अवॉइड करें। वहाँ रास्ते इस वक्त बिल्कुल बंद हैं और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। अभी तक वाज़िया सूरत हाल सामने नहीं आ रही, क्योंकि कई घर तबाह हो चुके हैं और लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मलबे तले दबी हुई है और जब तक मलबा नहीं हटाया जाएगा, लोगों को उन मलबे के नीचे से नहीं निकाला जाएगा, तब तक वाज़िया सूरत हाल नहीं होगी कि कितने लोग जो हैं अपनी जानों की बाजियां हार चुके हैं। हम इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ दिली हमदर्दी और अफसोस का इज़हार भी करते हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने भी वाज़िया हदायत जारी कर दी हैं, वहाँ तूफ़ान, बारिशों में फंसे हुए लोगों को अमदादी सरगर्मियाँ फराम की जा सकें और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हुकूमत पाकिस्तान का तामन वक्त की ज़रूरत है। गो कि इस वक्त पाक फ़ौज के भी चाकू चुबंद दस्ते हमेशा की तरह अमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और बेशुमार लोगों की जानें बचाने में कामयाब भी हुए हैं। रेस्क्यू 11, 22 का भी अमले की एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त तैनात है, उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी है। वहाँ के लोगों को इस वक्त खुराक की फराहमी भी एक बहुत मुश्किल मरहला बन चुका है। अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को जो इस वक्त उस तूफ़ान में, उन बारिशों में, लैंड स्लाइडिंग में फंसे हुए हैं, उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और उन्हें इस कुदरती आफत से निजात दिलाए। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।